तो दोस्तों, अगर आप भी प्रिंट दे रहे हो या कॉपी कर रहे हो और आपका जो प्रिंटर है वो ब्लैंक आता है, यहाँ पर मैंने ये प्रिंट आउट दिया था लेकिन यहाँ पर जो प्रिंट आया है प्रिंटर में आपके सामने वो अभी ब्लैंक आया है। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है तो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको ज़रूर मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रिंटर में अगर आपका टैंक वाला प्रिंटर है, इंक वाला प्रिंटर है और कलर प्रिंटर है, तो कभी कभी ब्लैक जो है वो आपका प्रिंट नहीं आता है, ब्लैंक आता है ब्लैक कलर का, या ब्लैक एंड वाइट अगर आप प्रिंट लेते हो तो वो ब्लैंक आता है। कभी कलर ब्लैंक आता है, ब्लैक एंड वाइट आ जाता है। तो इस प्रिंटर में दोनों भी जो प्रिंट है वो ब्लैंक आ रहे हैं, कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों भी ब्लैंक आ रहे हैं। तो आपके केस में भी ऐसे हो सकता है, या हो सकता है कि भाई कोई एक आपका जो है वो सही आ रहा हो, ब्लैक एंड वाइट सही आ रहा है और कलर आपका नहीं आ रहा है, और कलर आ रहा है और ब्लैक एंड वाइट नहीं आ रहा है। तो दोनों भी केस आपके पास हो सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, आप अपने घर पर खुद कर सकते हो। इसके लिए आप आपके कंट्रोल पैनल में जाए, कंट्रोल पैनल में आपका डिवाइसेस एंड प्रिंटर होता है, वहाँ पर आप चले जाए उस ऑप्शन में, और वहाँ पे आपका जो भी प्रिंटर है, जैसे कि ये L3150 है, तो यहाँ पे मेरे पास L3150 जो प्रिंटर है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको उस प्रिंटर पर राइट क्लिक करके प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाना है या प्रिंटर प्रेफरेंस में जाना है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में जा सकते हो। कहीं कहीं पे प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए, ये सिंपल मेथड है। अब आपका प्रिंटर वाईफाई से भी कनेक्ट हो सकता है, यूएसबी केबल से भी कनेक्ट हो सकता है, और हो सकता है आपके पास लैपटॉप ना हो, आपके पास मोबाइल हो, मोबाइल से आप कनेक्टेड हो तो उसमें भी आप जा सकते हो। मोबाइल के एप्लीकेशन में ऑप्शंस कुछ अलग होते हैं, तो मैं आपको मोबाइल के ऑप्शन भी बता रहा हूँ साइड में स्क्रीन शेयर पर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इप्सन आई प्रिंट मेरे पास एप्लीकेशन है। तो इप्सन आई प्रिंट एप्लीकेशन में जाने के बाद मैं यहाँ पे प्रिंटर पर क्लिक करता हूँ, और प्रिंटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च। मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे ट्रैवल ब्लॉग के चैनल को भी सब्सक्राइब करें लेटेस्ट ट्रैवल गाइड और ट्रैवल अपडेट्स के लिए। ट्रैवल ब्लॉगिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एडवांस ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इसी मेनू में हमें काम करना है। वो ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको अप्लाई करना है। तो जब आप प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हो तो यहाँ पे अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस का एक ऑप्शन मिलता है, प्रेफरेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और प्रेफरेंस के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको मेंटेनेंस का ऑप्शन मिलता है, मेंटेनेंस के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब यहाँ पे मेंटेनेंस के ऑप्शन में आने के बाद सबसे पहले आपको नोज़ल चेक पर क्लिक करना है। नोज़ल चेक पर क्लिक करने के बाद आपका प्रिंटर एक प्रिंट आउट देता है। मोबाइल में भी सेम आपको यही ऑप्शन पर क्लिक करना है, नोज़ल चेक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं कोई एक जगह से आपको ये ऑप्शन ओके कर सकता हूँ। आप अगर मोबाइल से यस करते हैं तो भी प्रिंट निकलेगा, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से यस करते हैं तब भी आपका प्रिंट निकलेगा। तो यहाँ पे हम मोबाइल से कर देते हैं यस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको ये जो ऑप्शन बता रहा है, मोबाइल पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आपका इस तरीके से लाइनिंग छूट रहा है, मतलब अगर आपका लाइनिंग वहाँ पर छूट रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हो रही है, लाइनिंग का जो पैटर्न है वो पैटर्न आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, लाइन से एक दूसरे को कनेक्ट नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे सामने जो प्रिंट आउट आया है इसमें आप लाइनिंग देख सकते हो, पूरी लाइनिंग आ रही है। खाली यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ी सी लाइन छूटी हुई है जो कि ब्लैक एंड वाइट में, और येलो जो है, येलो कलर बहुत ही हल्का आ रहा है, और मेजेंडा कलर ओके है, सियान कलर भी ओके है, बट उसके बाद भी ये प्रॉब्लम हमें आ रही है कि प्रिंट आउट नहीं आ रही है। तो हम इसी पेपर को यहाँ पर पलटा कर वापस से डाल देते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये पैटर्न सही होना चाहिए, जो लाइनिंग्स है वो लाइनिंग्स एक दूसरे को प्रॉपरली टच होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैसेज ये दे रहा है हमें मोबाइल पर कि क्वालिटी अगर सही है तो आप उसे यस करके क्लोज़ कर दें या इसके आगे ना चेक करें। तो यहाँ पे हमें कुछ दिक्कत आई है, लाइनिंग्स प्रॉपर नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हेड क्लीनिंग पर क्लिक करना है। हेड क्लीनिंग पर जब आप क्लिक करते हो तो ये आपकी कुछ इंक कंज्यूम करता है और आपके हेड को क्लीन करता है। जहाँ से आपके पेपर पर इंक प्लॉट होती है, वो नोज़ल्स के जैसे बारीक बारीक पोर्स होते हैं, उसमें से इंक आपके पेपर पे प्लॉट होती है, तो उन हिस्सों को ये क्लीन करता है हेड के। तो यहाँ आप जब स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हेड क्लीनिंग स्टार्ट होती है। ये सेम चीज़ आप मोबाइल से भी कर सकते हो। जैसे मोबाइल पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये यस और नो पूछ रहा है, तो मैं यस करूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमने ऑलरेडी हेड क्लीनिंग जो है यहाँ से स्टार्ट कर दी है हमारे लैपटॉप से। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हो हमारा जो इप्सन प्रिंट का मेंटेनेंस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जो हेड क्लीनिंग है वो प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और
इस बीच में आपको उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। उस बीच में आपका प्रिंट मल्टीपल टाइम रोल होगा, अंदर से आवाज़ आएंगी क्लीनिंग की और हेड आपका मूव होता रहेगा। तो उस बीच में आपको बिल्कुल भी प्रिंटर को बंद नहीं करना है और कोई दूसरा टास्क उसे असाइन नहीं करना है प्रिंट वगैरह का। प्रिंटर काफ़ी कुछ अंदर मेंटेन कर रहा था ऑटो मेंटेनेंस मोड में, और इसमें अच्छा खासा टाइम भी लगता है। 5 से 10 मिनट आपको लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। मिनिमम 5 मिनट तो आपको लगेंगे ही हेड क्लीनिंग प्रोसेस में। और ये प्रोसेस हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली एक प्रिंट आपका आएगा, या फिर नहीं आता है तो आप उसके बाद आप वापस से नोज़ल चेक का जो प्रिंट पैटर्न है वो प्रिंट देकर देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं वापस से एक बार नोज़ल चेक यहाँ पर उस पर क्लिक कर रहा हूँ और वापस से इसका जो पैटर्न है वो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि भाई ये पैटर्न सही हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नोज़ल चेक का प्रिंट पैटर्न वापस से प्रिंट हो रहा है। अब की बार हमने जो है लैपटॉप से प्रिंट किया है नोज़ल चेक का पैटर्न, पिछली बार हमने मोबाइल से किया था। तो ये हमारा पिछली बार का प्रिंट आउट है जिसके अंदर ये पैटर्न छूटा हुआ था, और अब की बार जो हमारा प्रिंट आया है वो ये वाला है। इसमें देखिए आपको कहीं पर भी कोई लाइन आपको मिसिंग नहीं दिख रही। येलो कलर बहुत ही हल्का दिख रहा है क्योंकि लाइट की वजह से, बट यहाँ पे ब्लैक में कहीं पर भी कोई गैप नहीं है। तो जो प्रॉब्लम था, मतलब वो प्रॉब्लम यहाँ पर था, थोड़ा सा मिस आउट हो रहा था ब्लैक वाला, तो वो क्लियर हो चुका है। अब हम एक प्रिंट आउट देकर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ये टेक्नोसर्च के लोगों का जो पेपर है वो यहाँ पे रख रहा हूँ प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लैक वाला जो कॉपी का बटन है उस पर प्रेस कर रहा हूँ और देखते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट जो कॉपी है वो सही से आता है या नहीं आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ब्लैक एंड वाइट जो कॉपी है वो सही से आ चुका है। अब हम कलर प्रिंट आउट दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर वाला जो है उस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो कलर वाला प्रिंट आउट देखते हैं सही आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे कलर वाला भी हमारे पास सही से आ चुका है। अब इसके बाद एक प्रिंट आउट मैं यहाँ से कंप्यूटर से दे देता हूँ। तो यहाँ पर एक ये छोटी सी इमेज मैं यहाँ पे कलरफुल इमेज यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, Epson L3150। तो यहाँ पर ये कलरफुल इमेज मैंने यहाँ पे प्रिंट दी है ताकि कलर सही आ रहे हैं या नहीं वो चेक करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे कलर बिल्कुल सही से प्रिंट आ चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपली हमने जो ब्लैंक प्रिंटिंग का जो प्रॉब्लम था या कलर सही नहीं आ रहे थे प्रिंटर में, वो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। और अगर नहीं होता है आपका सॉल्व इशू, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे जो हेड क्लीन का प्रोसेस है वो 2 या 3 बार आपको करना है। हर बार जब भी आप हेड क्लीनिंग करते हो उसके बाद आप पैटर्न चेक करके देखें। अगर आपके ये जो पैटर्न है, ये जो लाइन पैटर्न है, ये सही आ रहे हैं तो आपको हेड क्लीनिंग वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें कहीं पे गैप आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक गैप आया था, छोटा सा गैप था और ये कुछ लाइट था, तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर अगर कोई गैप मिल रहा है आपको लाइनिंग के बीच में, तो आपको हेड क्लीनिंग रिपीट करना है। हेड क्लीनिंग रिपीट करने के बाद आप प्रिंट निकाल कर देखिए, पैटर्न चेक करके देखें, नहीं हो रहा है सॉल्व, प्रिंटर को रीस्टार्ट करके देखें, और उसके बाद वापस से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वापस से आप हेड क्लीनिंग करें और उसके बाद फिर से आप प्रिंट आउट निकाल कर देखें। 2 से 3 बार हेड क्लीनिंग करने में मैक्सिमम इशू सॉल्व हो जाते हैं। अगर नहीं होते हैं तो उसके बाद फिर आप कोई सर्विस सेंटर या टेक्नीशियन जो से कंसल्ट कर सकते हो। स्टिल आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, अगर उस पर कोई सोल्यूशन और अवेलेबल रहा तो हम लोग आपको कमेंट में रेस्पॉन्स करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप ट्रैवल ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे ट्रैवल ब्लॉग के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ट्रैवल ब्लॉग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।